हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। हरियाणा और मेवात में पोस्ट आई हैं पीजीटी के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है जहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अगस्त। क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2024 है। टाइमिंग है उसकी टिल 5 PM, शाम के 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर पोस्ट बता रखी है कौन सी पोस्ट के लिए जॉब निकली है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। आप देख सकते हैं सब सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकली है लगभग। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन है। टोटल पोस्ट निकली है 3069। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत। 10th आपने पास आउट की हो जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या फिर संस्कृत, या फिर 10+2 BA या फिर MA। इन तीनों में से किसी एक में आपके पास हिंदी हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET, स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट STET। इसमें से कोई भी आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, साथ ही में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये एसेंशियल है, मतलब ये सब पोस्ट के लिए होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बताई हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए एवरेज 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में। स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ MCQs होंगे 100। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स। टोटल मार्क्स होंगे 100। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ईच क्वेश्चन में आपके 5 ऑप्शंस होंगे ABCD एंड E। आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और ABCD में से आंसर को सर्कल करना है। अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको E सर्कल को डार्कन करना है। अगर आप कोई भी ऑप्शन को डार्क नहीं करेंगे तो आपके 1/4 मार्क्स मीन्स 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। Any candidate not darking any of the 5 circles in more than 10% क्वेश्चन shall be disqualified। अगर किसी भी कैंडिडेट ने 10% क्वेश्चन में से किसी भी ऑप्शन को डार्क नहीं किया है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। कौन से सब्जेक्ट आपके कौन सी लैंग्वेज में आएंगे यहाँ पर बताया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा पेपर। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। और जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है आपको तो पता है वो उसी लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी। कैंडिडेट्स 4 times the number of advertised post including bracket candidate if any will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cut-off marks of 25% in the screening test। जितने भी एडवर्टीजमेंट पोस्ट आए हैं उससे 4 times
जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बुलाया जाएगा फॉर नेक्स्ट स्टेज के लिए। आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा आपका सेकंड, उसमें टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स, टोटल मार्क्स होंगे 150। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड स्टेज में आपको 35% मार्क्स लाने हैं मिनिमम। इसमें 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज है 12.5%। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा वॉस। आपकी फाइनल मेरिट जो होगी सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू से प्रिपेयर होगी बाय एडिंग। नोट: in case of music, physical education and fine arts, skill test will be held first and foremost. Those who qualify the skill test will be allowed to participate in the next stage of the recruitment process. म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स में इनका सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद या पार्टिसिपेट कर पाओ नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। स्केल ऑफ पे, ये आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई हुई है। A citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. इंडिया की किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। ओके। एज लिमिट: नॉट लेस देन 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 42 ईयर। ओके। और एज आपकी काउंट कहाँ से होगी? 14 अगस्त 2024 से कैलकुलेट होगी। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा जो होता है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, 1000 रुपीज़ ओनली। फीमेल कैंडिडेट्स जो भी है जनरल कैटेगरी से इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम ऑफ हरियाणा ओनली या फिर अदर स्टेट से, उनकी फ़ीस होगी 250। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस, इनकी फ़ीस होगी 250 रुपीज़। For all persons with disabilities category candidates with at least 40% disability of Haryana only, nil। पेज नंबर 30 से आपका सिलेबस मेंशन है सब्जेक्ट वाइज, आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं इसमें। Please subscribe my YouTube channel for further information.